ज़िंदगी ये तो नहीं सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छोटी बाजी और बड़ी बाजी को याद करना। सुबह फजर हासिल होना और रात को इशा नसीब होना ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। सबसे पहले मुझे नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को, लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। जो मुझे पहले दिन से देख रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी को बटरिंग या मस्का नहीं लगाती हूँ। जो मुझे दिखता है उनकी वीडियोस में वही बोलती हूँ। मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ जब किसी को सपोर्ट करते हैं तो उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि किस मुँह से ये लोग एक टाइम पे जाकर इतनी तारीफ़ करते, इतनी तारीफ़ करते, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, और एक टाइम पे जाकर उसी इंसान के ख़िलाफ़ होकर उसकी इतनी बुराई करना शुरू कर देते हैं। मेरी दोस्त है यहाँ, मैं उससे बात करती थी कि इस तरह बात हो रहा, तो वो मुझे कहती थी कि एक काम कर, देख बिज़नेस की तरह समझ कर, बिज़नेस की तरह समझ कर तू एक का साइड ले ले, एक को सपोर्ट करना शुरू कर दे, एक को सपोर्ट कर ले, तेरा चैनल चल जाएगा। लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था। मैंने कहा यार मैं मुतमईन नहीं रहूँगी, मैं परेशान रहूँगी कि जैसे मैं कोई हराम खाना खा रही हूँ, कि हराम कुछ कर रही हूँ। जब मेरा दिल नहीं मानता कि दोनों में से कोई सही है तो मैं एक का कैसे सपोर्ट करूँ। फिर उसने मुझे उसी टाइम बोल दिया था कि तेरा चैनल नहीं चलने वाला, यहाँ वही चैनल चलेगा, या तो तू गाली गलौज निकाल या तो फिर अंधावार एक को सपोर्ट कर ले। एक्चुअली मेरे हालात को देखकर, मेरे परेशानियों को देखकर, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखकर उसने कहा था कि ऐसे कर, एटलीस्ट पैसे तो आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, नहीं कर पाऊँगी, मेरे से इस तरह काम नहीं किया जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। झूठ बोलकर किसी को गंदा करना, जो चीज़ मुझे नहीं पता उसके ऊपर आके स्टैंप लगाना, मैंने कहा नहीं, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कल को मेरी जब मौत होगी, कब्र में मुझसे सवाल पूछा जाएगा, क़यामत के दिन मुझे अल्लाह खड़ा करेगा, उस वक्त सवाल करेगा, तब मैं क्या जवाब दूंगी कि ये पैसों के लिए, इस दुनिया के लिए मैंने इतने झूठ बोले। तो मैंने इसी रास्ते को ही अपनाया कि नहीं, मैं सच बोलूँगी। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे समझ आएगा, मैं उस पर बात करूँगी। बाकी ऐसे किसी चीज़ पर मैं बात नहीं करूँगी जो मेरे सामने नहीं गुजरा या जिसका कोई एविडेंस मैंने नहीं देखा या कोई प्रूफ नहीं देखा, उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। डे वन से आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरा झुकाव जो है ना सबसे ज़्यादा मेरे दीन की तरफ रहा है, मेरे मज़हब की तरफ, मेरे रिलीजन की तरफ। किसने दुपट्टा लिया, किसने नहीं लिया, किसने डीप नेक पहना, मतलब मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस किया है। मुझे ऐसा लगा मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान बहन होने के नाते, अगर दूसरी बहन कुछ ऐसा गलत कर रही है तो उसको मेरा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हम फ़ोन में तो चैट करते नहीं हैं, तो मैं कैसे उसको बात करूं। इसी सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं बात कर सकती हूं। तो चाहे नैनू हो, चाहे छोटी बाजी हो, या इनके ख़ानदान से कोई भी हो, जिसने भी जब जब कुछ ऐसा किया है मैंने उस पर बात किया है। वरना और रिएक्शन वालियों का मैंने ये देखा है, छोटी बाजी अगर दुपट्टा सर से आधा गिरा लेना तो बहुत सारी बातें हो जाती है। नैनू अगर अपना बॉडी में दुपट्टा ना लेकर डीप गला पहन कर भी आ जाए ना, कभी वो लोग इन बातों का जिक्र ज़्यादा नहीं करते। सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना चॉइसेस है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। मुझे दोनों बहनों में से कोई भी पसंद नहीं है, जो हकीकत बात है। दोनों बहनों में से कोई भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं किसी की तारीफ़ नहीं करती हूँ। बड़ी बाजी बहुत ज़्यादा इस्लाम कार्ड खेलती है, बहुत ज़्यादा खुद को इस्लामी दिखाने की कोशिश करती है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे फेकनेस से भरा हुआ लगता है। और छोटी बाजी जो है, जो उनकी छोटी बहन है, वो तो एक ओपन किताब है, वो एक ओपन बुक है, सबको पता है वो कैसी है, नहीं है।
बात करते हैं कॉपी की। दीपिका को कॉपी किया कहा जा रहा है, तो पहले मेरा सवाल उनसे है जो कॉपी कर लिया कॉपी कर लिया कॉपी कर लिया लेकर इतना खुद को थका रहे हैं, टायर्ड कर रहे हैं। छोटी बाजी है कौन, आप लोग मुझे बताओ। एक गांव की औरत जिसने शायद 10th स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया है, पार्लर में काम करती थी। किस्मत में था, दौलत मिल गया, कमा लिया फेक कंटेंट के ज़रिए। क्या छोटी बाजी के पास कोई डिज़ाइनर का डिप्लोमा है या कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है इस औरत ने? ये बताएं मुझे आप लोग पहले। आप लोग की हालत से तो लग रहा है जैसे छोटी बाजी आप लोग की नज़र में कोई बहुत बड़ी ब्रांड डिज़ाइनर है या बहुत बड़ी कोई डिप्लोमा होल्डर है जिसने किसी और ब्रांड डिज़ाइनर की कॉपी कर लिया और आप लोग इतना शोर मचा रहे हो। मुझे तो सुनकर फ़र्क ही नहीं पड़ा कि दीपिका की कॉपी किया है। मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि ओ कॉपी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मुझे तो पता था कॉपी ही करना है और क्या करना है, क्योंकि कोई ऐसे ही डिज़ाइनर तो नहीं बन जाता ना, उसका अलग डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है, सीखना पड़ता है। अगर वो इस बिज़नेस में आई है तो कॉपी ही करेगी। डिट्टो कॉपी अगर नहीं भी करती है, कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो करना ही था। तो इसमें इतना शॉकिंग न्यूज़ तो कुछ भी नहीं है ये। या तो आप लोग इस औरत को बहुत एजुकेटेड समझते हो, पढ़ी लिखी समझते हो, कुछ तो होगा आप लोग के दिल में कि कुछ तो अहमियत है, कुछ तो इम्पोर्टेंस है इस औरत की। वरना कॉपी कर लिया तो कॉपी तो करना था और क्या करना था, कहाँ से ये डिज़ाइनिंग वगैरह करे। जिन औरतों को सिवाय मेकअप का, चाहे बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन को, पार्लर ही इनकी ज़िंदगी है, पार्लरों में ही इन्होंने काम किया है, तो ये फैशन डिज़ाइनिंग का काम कैसे कर लेंगे खुद से? खुद एक बार सोचें ना आप लोग। इन लोगों का तो रिकॉर्ड आप लोग को देखे पता है, नैनू हो चाहे कोई भी हो, पार्लर 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 से आगे ये सोच ही नहीं सकते। चाहे ये छोटी बाजी की बेटियां हो चाहे ये बड़ी बाजी की बेटियां हो, ये सारे पार्लरों में ही आखिर में काम करना है। यूट्यूब चलाना है और यूट्यूब अगर नहीं चला तो पार्लरों में जाएंगे, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं करना है। इनका मेन फोकस ही पार्लर है, मेकअप करना। जिनका मेकअप करना काम है उन पर आप क्या समझते हैं? वो डिज़ाइनर्स का कपड़े और ये सब ब्रांडेड कहाँ से बनाएंगे? नहीं बना सकते। अभी छोटी बाजी बड़ी बाजी की जो वालिदा है वो कपड़े सीती है, फ्रॉक्स वगैरह बच्चों के, ये वो सीती है। हमने खुद भी देखा है, बड़ी बाजी ने तो नहीं बताया, लेकिन बड़ी बाजी की बच्ची के ही कपड़े सी रही थी, जिसको झूठ बोला था बड़ी बाजी ने कि मैंने स्टिच किया, वो एक्चुअली इनकी वालिदा ने स्टिच किया था। मतलब बड़ी बाजी की जो अम्मी है उन्होंने सिलाई करके दिया था उनकी बेटी के लिए, ठीक है, मलक के लिए। तो बड़ी बाजी ने बोला था कि वो मैंने 2-3 दिन से लगी हुई थी इसको सीने पर, वो झूठ था। अंकल जी की वीडियो में मैंने देख लिया था कि वो फ्रॉक जो है ना वो आंटी जी सी रही थी। तो चलो आंटी जी घर के कपड़े सी लेती है, घर के पहनने वाला चीज़ें, सादा शलवार कमीज़, बच्चों के कपड़े, तो वो डिज़ाइनर्स के कपड़े तो नहीं सी सकती है ना। उसके लिए तो पूरा एक अच्छी तरह से इंसान को उसका कोर्स करना होगा, डिप्लोमा लेनी होगी। डिज़ाइनिंग का भी अपना एक अलग मकाम होता है। ये है कि हर कोई सीने वाला मुंह उठाकर आकर बोल दे कि हाँ मुझे सीना आता है तो मैं डिज़ाइनर्स के कपड़े सी लूँगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब कौसर को भी सीना आता है, लेकिन उसको लाकर कोई डिज़ाइनर्स का कपड़ा दे दे अच्छा वाला कि सेम टू सेम इसी तरह स्टिच करो, क्या वो कर लेगी? नहीं कर सकती। इनका मामू जो नदीम है वो कपड़े सीता है, उनका तो शॉप में भी वो काम करते हैं, लेकिन उस तरह डिज़ाइनर्स के कपड़े तो नहीं सी सकते हैं ना। तो ये औरत को तो सीना भी नहीं आता है, तो ये कहाँ से इतना बड़ा ब्रांड और ये वो चला लेगी? और अगर चला भी लेगी तो कम से कम किसी को कॉपी करेगी, वो बिना कॉपी के नहीं कर सकती। वो कहाँ से करेगी? चाहे इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे किसी ब्लॉगर से हो, दीपिका हो या कोई भी हो, किसी को कॉपी करेगी, देखेगी वो कैसे कर रहा है, तो उन्हीं के कपड़ों को इसने कॉपी करना है। हाँ कुछ चीज़ें बदल लेगी, चेंजेस कर देगी, कलर चेंज हो गया, बटन्स चेंज हो गए, पाइपिंग वगैरह चेंज कर लिया, लेसेस वगैरह चेंज कर देगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती है वो। देखो कॉपी तो उसने करना ही था, चाहे लोगो कॉपी करना हो, चाहे डिज़ाइन कॉपी करना हो, चाहे कुछ भी कॉपी करना हो, A to Z व्हाटएवर कुछ भी हो, कॉपी तो इसने करके ही चलाना है। मेरे ख्याल से इसकी बहुत बड़ी गलती है ये कपड़ों का बिज़नेस में आना। या तो फिर कोई बुटीक खोल लेती जहाँ रेडीमेड ड्रेसेस वगैरह रखती, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड लाके लोग मेरे ख्याल में ख़रीदते। और दूसरी बात, पार्लर सबसे बेस्ट था इसके लिए। पार्लर कोई अच्छा सा पार्लर निकाल लेती, काम के लिए लड़कियां रख लेती, जान पहचान तो इसकी थे ही और इसको एक्सपीरियंस भी था इन चीज़ों का, वो ज़्यादा इससे अच्छा हैंडल हो जाता, ना कि ये कपड़ों की बिज़नेस में आती ब्रांड के चक्कर में। और कितनी सफाई से आकर जवाब भी दे दिया कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इब्राहिम फैमिली से, मतलब दीपिका कक्कड़ से,
और शुरू से ही सबा से भी ये बहुत इंस्पायर्ड थी। लास्ट टाइम जब सबा की तरह हिजाब लिया था, कभी लेती थी कभी उतार देती थी, तब भी ये बात हुई थी। तो इसने क्लियरली आकर बोला था कि मैं हाँ सबा से ही बहुत इंस्पायर हुई हूँ और सबा से ही मैंने हिजाब लेना सीखा है। ये बातें इसने की थी और आज जाकर ये जो कॉपी किया जा रहा है उस पर भी इसने आके क्लियर कर दिया। उसने क्लियर कर दिया आकर कि मैं तो ऑलरेडी उनसे इंस्पायर्ड हूँ, वो मुझसे बड़ी भी है, मैच्योर भी है, बड़े ब्लॉगर भी है वो। तो कोई अगर किसी को पसंद करे उसकी कॉपी कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैडम ने आकर ये सफाई दे चुकी है। दूसरी बात, छोटी बाजी इब्राहिम फैमिली को कॉपी करती है, स्टार्ट से लेकर कॉपी करती है। ये सब शायद इब्राहिम फैमिली को भी पता है, सबा इब्राहिम को भी पता था, फिर भी वो आकर छोटी बाजी को कमेंट करती थी। लास्ट में उसने कमेंट करना क्यों बंद किया? क्योंकि लोग और सबा को ट्रोल कर रहे थे। उसके बाद सबा ने कमेंट करना बंद कर दिया, वरना सबा कमेंट आकर करती थी छोटी बाजी को। मैं इन दोनों बहनों पर हैरान परेशान हूँ। ऐसे तो किसी बात को आकर ये क्लियर नहीं करते, किसी बात का क्लैरिफिकेशन नहीं देते। जब बड़ी बाजी पर इल्ज़ाम लगा अब्बासी के साथ ट्यूबवेल में जाना, अपनी बेटियों को छोटी बाजी के पास सुला कर अब्बासी से मिलने जाना, उस पर आकर कोई सफाई नहीं दिया। बाकी बातों में आ जाती है भाग कर। सेम छोटी बाजी का जेट की कहानी आई, जहाज़ के साथ की कहानी आई, बहुत कुछ बातें हुई, बच्चों को नाजायज़ बोला गया, उस पर आके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया दोनों बहनों में से किसी ने, क्योंकि दोनों बहनों के बच्चों को ही नाजायज़ कहा जाता है, एक को नहीं। अब बात करेंगे अम्मी जी की। अम्मी जी का खेल मुझे समझ नहीं आता है, या तो रह जाओ सऊदिया या तो फिर आ जाओ यहाँ। लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि बड़ी बाजी की साजिश है ये कि अम्मी यहाँ ना आए। मुझे समझ नहीं आता है लोगों को इतना फ्री टाइम कहाँ से मिलता है जो इतना कुछ सोच लेते हैं, इतना ख्याली पुलाव बना लेते हैं कि जो बड़ी बाजी कोई साजिश कर रही है माँ को रोकने के लिए, या यहाँ आ जाती है छोटी बाजी कोई साजिश करती है माँ को रोकने के लिए। आंटी जी का खुद दिल होता है, वो आती है, खुद दिल होता है, वो चली जाती है। ये ड्रामा तो आंटी जी ने एक्चुअली खुद लगा रखा है, वरना या तो आ जाओ या तो फिर उधर ही रह जाओ। तो अभी हर कुछ महीने में इनको क्यों आना होता है? इससे पहले जब तारा पहली बार गई थी सऊदीया अपनी माँ से मिलने, तो 8 साल बाद माँ बेटी मिले थे। तो इस बार भी कुछ सालों बाद मिल लो, 2 साल 3 साल बाद मिल लो, क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी इस तरह घड़ी घड़ी आना और जाने की? या तो यहाँ आ जाओ तो यहाँ रुक जाओ, सेटल हो जाओ, इधर ही आप लोग का घर है, हर चीज़ है विलेज में। बेटी के पास रहना भी हर टाइम ज़रूरी तो नहीं है। अपने हस्बैंड के साथ विलेज में रहो, या फिर विलेज का घर सेल करके आके यहाँ कहीं रह जाओ, कहीं ले लो इस्लामाबाद में अपनी बेटी के आसपास कोई छोटा सा 1-2 रूम वाला कोई घर ख़रीद लो। पैसे तो है आप लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, ज़मीन है, घर है, हर चीज़ है, वहाँ से बेच बूझ के आ जाओ इधर कहीं शहर आसपास। शहर का इसलिए बोल रही हूँ कि अंकल जी जब जाते हैं विलेज में तो उनकी तो तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। जब छोटी बाजी के पास रहते हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं, सऊदीया जाते हैं तब भी बिल्कुल फ्रेश होते हैं, लेकिन जैसे ही विलेज रहने आते हैं तो अंकल जी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब उनको विलेज का वेदर या क्लाइमेट या जो भी वटेवर सूट नहीं कर रहा है तो शहर में आ जाए, आके यहाँ कोई घर ले ले, ज़रूरी तो नहीं है बेटी के पास रुकें। मियाँ बीवी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे, उनको तो बड़ा घर की भी ज़रूरत नहीं है। एक हॉल, एक बेडरूम चाहिए, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजर जाएगी। कभी बेटी चली गई, कभी माँ आ गई, इस तरह आराम से रह सकते हैं। मतलब दोनों मियाँ बीवी इतने एजेड है, इनको अभी क्या ज़रूरत है इतने ड्रामे करने की? या तो उधर रुकना है रुक जाओ, या तो खामोशी से यहाँ आ जाओ। सबसे बड़ी बात है कि उम्रा भी आप लोगों ने कर लिया, कई बार माशाल्लाह उम्रा कर लिया, हज भी ज़रूर कर लिया होगा। तो एक डिसीजन ले ले, या तो उधर ही रुक जाए या तो फिर इधर ही आ जाए। अंकल आंटी ने तो वो ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है जैसे बिल्कुल कोई लव बर्ड्स होना, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, मेरे बिना तुम नहीं जी सकते हो। फिर वहाँ से लड़की बोल रही है नहीं मुझे जाना है। मतलब अजीब व गरीब एक गंदा किस्म का हरकतें कर रहे हैं। मतलब इस उम्र में नहीं अच्छा लगता ये सब। मतलब ऑन कैमरा क्या दिखाना चाहते हैं, क्या ड्रामे कर रहे हैं ये लोग? आना है बिस्मिल्लाह करके पक्का वापस आ जाओ, नहीं आना है तो रुक जाओ उधर ही। और आने के बाद भी आपका बेटा उधर है, बहू उधर है, बेटी उधर है। कभी अगर आपको दिल हुआ, कभी 2 साल बाद 3 साल बाद और नसीब में रहा तो बुला लेंगे वो लोग वीज़े पर। इस किस बात का इतना टेंशन है? इंसान जब 2 तरफ पाँव रखता है ना, इधर भी उधर भी, फिर तो बीच में फंसा ही रहेगा। जो लोग छोटी बाजी के व्यूज़ को लेके परेशान है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उस औरत ने घर एक की जगह 4-5 बना लिया है, गाड़ियाँ ख़रीद लिया है, और पता नहीं पीछे कौन कौन सा चीज़ें और करके रखा हुआ है।
मुझे नहीं लगता कि उसे कोई परेशानी है कि उसका व्यूज़ डाउन है। हाँ, पैसे हर एक को चाहिए, जितना आए उतना ही चाहिए, इस वजह से वो कौसर को बीच में लेकर आती है कि व्यूज़ बढ़ जाएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना उसको टेंशन की कोई ज़रूरत है। वो कर चुकी होगी जितना कुछ उसको करना था पैसों से। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने रिएक्शन फ़ील्ड चूज़ किया, और अगर चूज़ किया ही था तो अपनी ज़मीर को मार कर मैं एक को अच्छा दिखाती, दूसरी को गंदा करती या गाली गलौज देती, तो मेरा चैनल भी आज बहुत आगे जाता। मुझे कोई टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती, महीने के महीने थोड़ा हो ज़्यादा हो मुझे पैसे मिलते रहते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 8-8 महीने 9-9 महीने गुजर जाते हैं, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो बस मुझे जो सही लगा मैंने वही बात किया। आप लोग को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी अपने आप को सुधारने की, अगर मेरी कोई गलती हुई उसमें। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।